This is the first ever Reeve pickup truck in Pakistan. ये अपनी कैटेगरी के अंदर सबसे बड़ा इंजन होगा बिकॉज दिस पिकअप ट्रक हैज़ अ 2 लीटर इंजन जिसको जनरेटर कहा जाता है। एक प्रेडेटर किसी हंटर एनिमल को देखा तो जिसकी हेडलाइट्स हैं और इसका जो फ्रंट का स्टांस है वो आपको ऐसा लगेगा कि प्रेडेटर आपकी तरफ मूव इन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम पार्कुलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। आज आप लोगों के लिए एक फ़र्स्ट लुक रिव्यू लेके आया हूँ। फर्स्ट लुक रिव्यू से पहले थोड़ी बहुत गपशप कर लेते हैं। पाकिस्तान में एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, डाला कल्चर, गार्ड कल्चर। एक गाड़ी को पाकिस्तान में पिकअप ट्रक को सिर्फ डाले के तौर पे यूज़ किया जाता था और उसके अंदर जो एक फ़ील आती थी वो एक आती थी कि शायद ऑफ रोडर रगड़ जो हैं गाड़ियाँ वही डाला हो सकता है और डाले के अंदर एक लग्जरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। बट ओवर टाइम थिंग्स हैव चेंज। आपने देखा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर नए पिकअप ट्रक्स आना शुरू हुए, उनके अंदर ऑप्शंस की भरमार आना शुरू हुई एंड लास्ट ईयर के अंदर अगर हम देखें तो 2-3 पिकअप ट्रक ऐसे आए हैं जिन्होंने पूरी कैटेगरी को थोड़ा रीडिफाइन कर दिया है। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आए हैं, फर्स्ट लुक रिव्यू लेकर आए हैं, वो इस रेवोल्यूशन का हिस्सा है एंड आई थिंक इज़ द फर्स्ट पिकअप ट्रक इन पाकिस्तान जो कि रीव रेंज एक्सटेंडेबल ईवी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। दिस इज़ नन अदर देन चंगान दीपाल हंटर K50। इसका नाम थोड़ा लंबा इसलिए हो गया बिकॉज चंगान का जो इलेक्ट्रिक डिवीजन है उसको दीपाल कहते हैं, तो दीपाल हंटर K50 इसका नाम है। इसकी जो लुक्स हैं उससे आपको पता लग जाएगा कि ये दीपाल फैमिली की प्रोडक्ट है। थोड़ी सी आपको इसमें झलक नज़र आएगी एक और कंपनी की, अगर आपने अभी तक गेस नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्लोबली ये प्रोडक्ट पूजो के साथ जो है को ब्रांड करके भी लॉन्च करते हैं। इट्स अ मिक्स ऑफ दीपाल डिज़ाइन लैंग्वेज, लिटिल बिट ऑफ पूजो, बट जो पावर ट्रेन है, जो टेक्नोलॉजी है वो दीपाल की है। ये अपनी कैटेगरी के अंदर सबसे बड़ा इंजन होगा बिकॉज जितनी भी रीव या प्लग इन हाइब्रिड्स आ रही हैं उसमें ज़्यादातर 1.5 लीटर इंजन आता है। दिस पिकअप ट्रक हैज़ अ 2 लीटर इंजन जिसको जनरेटर कहा जाता है। रीव के केस में इसके अंदर 31.18 किलोवाट आवर की बैटरी है, डुअल मोटर का सेटअप है। इस तमाम सेटअप को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक प्लग इन हाइब्रिड और रीव का डिफरेंस क्या होता है। सो रीव इज़ अ रेंज एक्सटेंडेबल ईवी जिसके अंदर जो आपका इंजन है वो जनरेटर का काम करता है। आपके व्हील्स हमेशा प्रोपेल करते हैं बैटरी के साथ, जबकि प्लग इन हाइब्रिड में आपके जो व्हील्स हैं वो आपके इंजन से प्रोपेल कर रहे होते हैं और बैटरी सेकेंडरी सोर्स होता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एवर रीव पिकअप ट्रक इन पाकिस्तान। जनरेटर जो है इसका 2 लीटर है एंड मैंने आपको इसके परफॉर्मेंस फिगर बता दिए, 268 हॉर्स पावर एंड इट चर्न्स आउट 470 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर आप फ्रंट लुक की बात करें तो बहुत एग्रेसिव है। एक प्रेडेटर किसी हंटर एनिमल को देखा तो जिसकी हेडलाइट्स हैं और इसका जो फ्रंट का स्टांस है वो आपको ऐसा लगेगा कि प्रेडेटर आपकी तरफ मूव इन कर रहा है। बहुत एग्रेसिव है। फ्रंट ग्रिल जो है वो जिस तरह दीपाल की अब जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं पैरामेट्रिक ग्रिल के साथ आती हैं, आगे दीपाल का लोगो है। अक्सर पिकअप मार्केट में लोगों का सवाल ये होता है कि ये कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। अब मुझे नहीं पता कि आपको वीडियो में ये कितनी बड़ी नज़र आ रही है। लेंथ वाइज मेरा ख्याल है सिर्फ शार्क 6 जो है BYD का वो इससे लंबा है। बाकी तमाम पिकअप ट्रक जितने पाकिस्तान मार्केट में आते हैं उन सबसे ज़्यादा इसकी व्हील बेस है। चौड़ाई में ये तकरीबन थोड़ा मिलीमीटर शार्क से ज़्यादा चौड़ा है। सो उस लिहाज से आपको इसकी प्रेजेंस का आइडिया हो जाएगा। अगर हम साइड पे चलें तो आपको 18 इंच के व्हील नज़र आएंगे जो ब्लैकड आउट हैं। उसकी जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो बड़ी खूबसूरत है। पियानो ब्लैक कलर की फिनिश है। फेंडर के ऊपर फेंडर फ्लेयर्स मिल जाएंगे जो कि इसकी बल्कीनेस में ऐड कर रहे हैं। साइड व्यू मिरर के ऊपर क्रोम है और दरवाजे का जो डोर हैंडल है उस पर भी क्रोम है। अगर मैं डिज़ाइन करता तो मैं इसको ज़रा क्रोम डिलीट कर देता गाड़ी से बिकॉज ऑल ब्लैक या पियानो ब्लैक लुक मुझे ज़्यादा पसंद है। रूफ रेल की कमी आप महसूस हो रही है। चार्जिंग की कैपेबिलिटी मौजूद है। इसके अंदर AC DC दोनों टाइप की चार्जिंग है। 30 to 80% चार्ज जो है अगर आप इसको DC चार्जर पे करेंगे तो विदिन 20 मिनट हो जाता है। ट्रंक की बात करें तो आपको इसमें बेड लाइनर नज़र आएगा। ट्रंक बेड लाइनर और साइडों पे हुक होंगे। एक और चीज़ जो हमारे यहाँ पे डालों में ये ठा करके आते थे, इसके अंदर वो ठा वाला काम ख़त्म कर दिया और ये शॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाएंगे। पीछे दीपाल की बैजिंग है। पिछला बम्पर जो है अगेन इफ़ आई वुड बी आस्क्ड टू डिज़ाइन इट आई वुड मेक इट पियानो ब्लैक। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं। यहाँ पे हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी है और यहाँ पे डिवीजन कोई नहीं है। ओवरऑल एक नई एडिशन है मार्केट के अंदर और हमारे यहाँ पे जो पिकअप ट्रक्स को डाला कल्चर कहा जाता था और लुक डाउन अपॉन किया जाता था, आई थिंक द रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स दैट आर कमिंग इन वो इस कैटेगरी को बड़ा भी कर रहे हैं और इसमें लग्जरी और फ्रिल्स भी ऐड करते जा रहे हैं। इंटीरियर पे चलते हैं और आपको देख के बताते हैं कि व्हाट दिस कार हैज़ टू ऑफर। दीपाल की सिग्नेचर की हमारे हाथ में और फुट पैड जो है जिसके ऊपर आप पाँव रख के अंदर एंटर करते हैं उसकी काफ़ी साइज़ बड़ा है। सो एंट्री एग्जिट इज़ वेरी
कन्वीनियंट। इंटीरियर का जो कलर है वो बड़ा वेलकमिंग सा है, बेज क्रीमिश लेदर है, जिसकी वजह से आपको एक ओपननेस की फील आती है। इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट, आपको एक लग्जरी फील आती है जो कि पहले पिकअप ट्रक के साथ लोग एसोसिएट नहीं कर सकते थे। इंजन की वाइब्रेशन और वो सारी चीज़ें जो है ना, आपको बड़ा नेगिंग साउंड आती थी। डैशबोर्ड बड़ा वेल लेआउट है, इसके अंदर 12.3 इंचेस के 2 क्लस्टर्स हैं जो कि इकट्ठे एक पैनोरामिक फील देते हैं, पैनोरामिक स्क्रीन की। 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 12.3 इंचेस का जो आपका इंफॉर्मेशन क्लस्टर है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि चंगान का जो सिग्नेचर स्टाइल था, यहाँ पे इसके फ्यूल की इंडिकेशन आ रही है, यहाँ पावर की आ रही है, सेंटर में आपको गाड़ी नज़र आ रही है, इंजन टेम्परेचर आ गया, फ्यूल की इंफॉर्मेशन आ गई बिकॉज इट्स अ रीव। यहाँ पे बैटरी के कितने किलोमीटर हैं, इंजन के कितने किलोमीटर हैं, कंबाइंड कितने किलोमीटर हैं डिस्टेंस टू एंड वो बता रहा है। एक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 2H and 4L का बटन, बिकॉज ऑफ रोडिंग मशीन, तो आप यहाँ से इसके डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन में भी ये आपको दिखा रहा है कि आप कौन से टेरेन के अंदर जा रहे हैं, तो ये आपकी सिलेक्शन के लिहाज से कर रहे हैं। यहाँ से वैसे जनरली आप इसको ऑटो पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि गाड़ी खुद सेलेक्ट कर ले। और इसके अंदर एक और मोड भी है, अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो आप गाड़ी के दोनों डुअल मोटर्स और इंजन की कंबाइंड पावर लगा के इससे एक्सट्रीम आउटपुट भी ले सकते हैं। अब अगर हम इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात कर लें तो इसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मौजूद है। इसके अलावा आपके पास AVM यानी कि ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन वो भी मौजूद है। उसके अलावा मेरे जैसे ओल्ड स्कूल लोगों के लिए यहाँ पे AC के हार्ड बटन्स भी मौजूद हैं, जो कि मुझे बड़ा पसंद है, बिकॉज एट टाइम जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो इट गेट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिव कि आप स्क्रीन को टच करें, तो ये हार्ड बटन्स जो है नीचे मौजूद हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे आप अगर गाड़ी की सेटिंग देख लें तो ADAS के जो सारे फीचर्स हैं वो भी आपको देख के बता देते हैं। लेन डिपार्ट वार्निंग है, हिल डिसेंट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी है, ओवर स्पीड वार्निंग है, इंटेलिजेंट ड्राइविंग में ड्राइविंग मोड मेमोरी है कि आप कौन से मोड में चला रहे हैं, इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, 540 डिग्री कैमरा है, साइड व्यू मिरर्स में देखें तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है। इसके अलावा हीटेड जो साइड मिरर हैं वो तो मेरा ख्याल है चंगान की तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे अगर हम सेंटर में देख लें 50 वॉट का वायरलेस चार्जर है, सेंटर कंसोल है, डैशबोर्ड है। अगली सीट की अगर हम बात करें तो ड्राइविंग सीट 6 वे ऑटो है, पैसेंजर सीट मैनुअल है, बट दोनों सीटें जो वेंटिलेटेड हैं। पिछली सीट के अंदर 60-40 स्प्लिट भी है, बट ओवरऑल अगर हम कैबिन की बात करें तो इट्स वेरी स्पेशियस एंड जो लुक एंड फील जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। एज अ फर्स्ट लुक इंप्रेशन आई थिंक इट्स अ वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट। अब पिछली तरफ चलते हैं। अक्सर पिकअप ट्रक्स के अंदर प्रिडोमिनेंटली होता था कि जो पिछली सीट है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग जो उसका एंगल ऐसा होता है पिछले बेड की वजह से, तो उसमें कंफर्ट का बड़ा इशू आता था। चलते हैं, चल के देखते हैं कि पिछली सीट कैसी है और उसकी कंफर्ट कैसी है। सो पिछली सीट में भी एग्जैक्टली एंट्री के लिए आपको फुट पैड और ये जो होल्डर है ये बड़े हेल्प करता है एंटर होने में। एंड सीट की कुशनिंग जो है आई थिंक समहाउ ऑल दीज दीपाल प्रोडक्ट्स जो इनकी सीट की कुशनिंग है दिस इज़ वेरी वेलकमिंग एंड वेरी सॉफ्ट। सेंटर वाले में भी अगर आप बैठें तो येस द सेंटर सीट की कुशनिंग भी बहुत अच्छी है और पिछली सीट के ऊपर 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। इसके अंदर अच्छा वो मौजूद नहीं है, कोई सेंटर स्प्लिटर नहीं मौजूद। लेग रूम भी ठीक है। अगली सीट को मैंने फुल पीछे किया हुआ, अगर मैं अटेंटिव बैठूँ तो काफ़ी ज़्यादा जगह है और अगर मैं रिलैक्स करना चाहूँ तब भी ठीक है। सेंटर में आपको AC के वेंट मिल जाते हैं, नीचे USB कनेक्टिविटी मिल जाती है, होल्डर्स इधर भी हैं इधर भी हैं, कर्टन एयर बैग्स हैं, साइड पे भी एयर बैग्स हैं। तो आई थिंक दिस कार हैज़ गॉट अराउंड 6 एयर बैग्स। सेफ्टी वाइज जो है इसके अंदर फीचर्स पूरे हैं। एक चीज़ जिसके बारे में आप वेट कर रहे होंगे तो ये कोई सनरूफ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान में पिकअप कैटेगरी में कामयाब होने के लिए जो है ना छत में सुराख ज़रूरी है, विच इज़ नॉट ट्रू बिकॉज बारिंग वन आई थिंक किसी ने भी जो है ना सनरूफ नहीं दी। सनरूफ जो है वो कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं है। लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो 2-3 चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। एक तो सेल्स, आफ्टर सेल चंगान का नेटवर्क वो मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। पिकअप एक ज़माने में रगड और जो है ना टोटल ऑफ रोडिंग के लिए, या उसको आप समझते थे ना कि एक रफ एंड टफ मशीन है, अब उसमें बेल्स एंड विसल्स आई जा रहे हैं, कंफर्ट आ रही है, लग्जरी आ रही है, और लग्जरी के साथ साथ लोगों को परफॉर्मेंस भी चाहिए। सो आई थिंक दिस मशीन इंजन की नॉइज़, नेगिंग नॉइज़ का इशू इसने वो ख़त्म किया, बल्कि जो रेंज का इशू है, जो ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटी है वो अपनी जगह रखी है, इसके साथ साथ कंफर्ट दे दी है। एक और चीज़ मैं आपको चेक कराता हूँ। आपने अक्सर प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सुना होगा कि इस गाड़ी के अंदर V2L है, बट नोबडी टेल्स यू, आपका भाई आपको बताएगा। आम अल्फाज में देसी लोगों के लिहाज से आप समझ लें कि ये गाड़ी आपका बैटरी बैंक है और उससे आप डिफरेंट चीज़ें पावर कर सकते हैं। हमने आज यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया है। कूल बॉक्स हो, वो आपने स्टेक बनानी हो, आपका इलेक्ट्रिक चूल्हा हो, चाय बनानी है या बल्ब जलाना है, और हमने क्योंकि हमें भूख लग रही थी तो हमने V2L को यूज़ करते हुए यहाँ पे भी इस इलेक्ट्रिक चूल्हे के थ्रू ये खाना बनाया। मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ियाँ जिनको मैंने आपको दिखाया है ये अभी सिर्फ टेस्ट व्हीकल्स हैं, पाकिस्तानी मार्केट में टेस्ट किए जा रहे हैं। जो ही इनके पाकिस्तान में लॉन्च डेट की अनाउंसमेंट होगी, प्राइस की अनाउंसमेंट होगी, तो आपको पता है कहाँ मिलेगी, पाक व्हील्स पर। हमारे इंस्टाग्राम को, हमारे फेसबुक को, हमारे यूट्यूब को फॉलो कर लें ताकि आपको तमाम अपडेट ऑटो इंडस्ट्री के बारे में मिलती रहें, टाइमली मिलती रहें और करेक्ट मिलती रहें। आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।